आज कजरीपुरा गांव में हलचल कुछ ज्यादा थी। चारों तरफ सरसों की खुशबू, खेतों से आती ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे पूरा गांव किसी मेहमान का इंतजार कर रहा हो। इस हलचल की वजह थी शिवांगी, जिसकी शादी को 3 महीने हुए थे और आज लगभग महीने भर बाद वो अपने मायके से ससुराल लौट रही थी। दरवाजे पर खड़ी सास गोमती देवी बार बार गली की तरफ झांक रही थी। अरे महीने भर बाद जाकर अब आ रही है और टाइम की कदर बिल्कुल नहीं। पता नहीं मायके वाले क्या खिला पिला देते हैं कि लड़की को अपना ससुराल याद ही नहीं रहता। तभी गली के मोड़ से एक ऑटो आया जिसमें शिवांगी थी। अरे बस बस भैया, यहीं रोक दो, आ गया मेरा ससुराल। एक काम करो भैया, ये बैग उतार कर अंदर रख दो। जी बहन जी। ऑटो वाले ने उसका सूटकेस उतार कर अंदर रख दिया। उस रोज शिवांगी की आंखों में अलग ही चमक थी और हाथ में मायके से लाई हुई एक टोकरी भी थी, जिसे उसने बड़े ही अच्छे से कपड़े से ढक कर रखा हुआ था। ये देख सास की आंखें चमक उठी। आ गई मेरी बहू, चल अंदर आ। देख घर पूरे महीने भर बाद जैसे अब सांस ले रहा हो। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत मिस करती थी ये घर और आप सबको भी, लेकिन अब रस्म भी तो ऐसी थी ना कि ये बरसात का महीना नई बहू सास के साथ नहीं काट सकती। हाँ हाँ वो तो है। अच्छा चल अब अंदर आ। फिर दोनों अंदर गयी। तभी सास की नजर टोकरी पर पड़ी। ये क्या ले आई हो बहू? बादाम, काजू या फिर घी? उससे भी कीमती चीज है इसमें माँ जी। हैं? कहीं इसकी माँ ने अपने सारे गहने तो इसे नहीं दे दिए? दिखा दिखा क्या है। फिर शिवांगी ने कपड़ा हटाया तो उस टोकरी के अंदर थे ताजे चमकदार हरे टमाटर। हैं? अरे ये क्या, लाल टमाटर खत्म हो गए थे बाजार में जो ये हरे ले आई। ये तो खट्टे होते हैं, इनका क्या करूँगी। बस माँ जी, आज आपको एक नया स्वाद चखाना है। आज मैं हरे टमाटर की खास सब्जी बनाऊंगी, मायके में सबको बहुत पसंद है। क्या पागल हो गई हो क्या? भला कोई हरे टमाटर की सब्जी भी बनती है? देखो महीने भर बाद आई हो, पहले दिन के खाने में कोई प्रयोग नहीं चाहिए। चुपचाप से हमारी पसंद का खाना बना देना। शाम को मैंने गोभी लेकर रखी हुई है, वही काट कर बना देना। अब जाओ और जाकर कमरे में आराम कर ले। इससे तो अच्छा होता मैं कुछ दिन और अपने मायके में ही रह लेती, कम से कम अपनी पसंद की सब्जी तो खा सकूंगी। अब यहाँ खड़े खड़े बड़बड़ाते रहेगी या कमरे में जाकर आराम करेगी? अब कमरे में जाकर वो आराम करने लगी, लेकिन साथ ही उसको बुरा भी लग रहा था कि उसकी सास ने उसे टमाटर की सब्जी बनाने से इनकार कर दिया। शाम को उसने अपनी सास के कहने पर मटर पनीर की सब्जी बना दी, लेकिन कहीं न कहीं उसका मन था कि वो सबको अपने हाथ की टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाए, लेकिन उसकी सास इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर 2 दिन बाद, माँ जी प्लीज आज मुझे इन हरे टमाटर की सब्जी बनाने दीजिए ना, नहीं तो ये रखे रखे कहीं पक न जाए। अरे नहीं ना बहू, वैसे भी तेरे ससुर जी को खटास पसंद नहीं, वो तो खट्टी सब्जियां खाएंगे भी नहीं। अरे माँ जी एक बार खाकर तो देखिएगा, अगर पसंद ना आए तो अगले पूरे सप्ताह उनकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी, वादा। शिवांगी के बार बार कहने पर अब वो मान गई और फिर सास ने इसके लिए परमिशन दे दी। ठीक है। और अगर उन्हें पसंद आ गई तो तब अब वादा कीजिए कि आप रोज दोपहर में मुझे किचन में प्रयोग करने देंगी। हे भगवान, ये अभी भी नहीं सुधरी। अच्छा ठीक है, बना लेना। अब जाओ और शाम को अपनी ये हरे टमाटर की सब्जी बना लेना। फिर शाम के वक्त, अरे माँ तुम चिंता मत करो, ऐसी सब्जी बनाऊंगी ना इन टमाटर की कि अगली बार भी ये लोग कहेंगे कि यही बनाओ। हाँ हाँ अच्छे से मसाले डाल लेना और सुन टमाटर को सही से काट लेना। ओफ वो माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पहली बार बना रही हूँ ये सब्जी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की खट्टी सब्जी। फिर शिवांगी ने शाम को किचन में कदम रखा। वो टमाटर काटने लगी, तभी उसकी सास वहाँ आ गई। बहू याद रखना, गांव में हर चीज कम आंच पर बनती है, ज्यादा जलाने भुनाने से स्वाद बिगड़ जाता है। माँ जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पहली बार खाना बनाने आई हूँ। कितनी बार तो खाना बना चुकी हूँ यहाँ। बहुत बोलने लगी है, मायके से क्या कोर्स करके आई है ज्यादा बोलने का? हाँ लेकिन ज्यादा बोलने का नहीं, बल्कि टमाटर की सब्जी बनाने का। फिर शिवांगी ने टमाटरों को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म किया। अचानक तेल चटकने लगा। अब शिवांगी ने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाला, जिससे घर में बढ़िया सी सुगंध फैल गई। फिर बाहर बैठी उसकी सास मन ही मन सुगंध तो अच्छी है। उसकी खुशबू से सास सूंघते हुए अंदर रसोई में आ गई। उसने शिवांगी को सब्जी में गुड़ डालते हुए देखा तो कहने लगी, गुड़ सब्जी में? जी माँ जी, थोड़ा गुड़ खटास को संतुलित कर देता है और इसका स्वाद दुगना हो जाता है। ना जाने क्या क्या नए प्रयोग करती रहती है। अब जो भी है जल्दी बना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे। फिर सास वहाँ से चली गई और शिवांगी ने कढ़ाई में हरे टमाटर गिराए और धीमी आंच पर पकने दिया। तभी बाहर उनकी पड़ोसन रमा उनके घर आई। अरे गोमती, शिवांगी बहू मायके से आ गई क्या?
हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? अरे तेरी किचन से बाहर तक बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, उसी से तो मैं यहाँ खिंची चली आई। अब तेरे बनाए हुए खाने में तो वो स्वाद आता नहीं जो शिवांगी बहू के बनाए हुए खाने में आता है। बाहर तक बहुत बढ़िया ही खुशबू आ रही है। तू भी न रमा, कभी नहीं सुधरने वाली। अरे शिवांगी बहू, खाना बन गया तो ले आ। अब तो रमा भी आ गई, सब्जी बन गई हो तो तू भी आकर खा ले। कुछ देर बाद शिवांगी बाहर आई। अगर सब्जी बन गई है तो ला दे, अब तो मुझसे रुका ही ना जा रहा है। अरे आंटी जी, सब्जी की क्या बात है, अब आप आई हैं तो सब्जी रोटी खा कर ही जाना, मैं अभी आपके लिए सब्जी डाल देती हूँ। अब उसने सबके लिए खाना लगा दिया। अरे गोमती, आज क्या खास बन रहा है? सुगंध तो पूरे आंगन में फैल गई। कुछ नहीं जी, बहू हरे टमाटर से कुछ प्रयोग कर रही थी, आज उसी की सब्जी बनाई है। हरे टमाटर बहुत खट्टे ना हो, मेरा पेट आज ठीक नहीं है। बाबूजी, आप एक बार चख कर तो देखिए, आपको पसंद आए तो बढ़िया, नहीं तो दूसरी सब्जी बना दूंगी। ससुर जी ने गौर से बहू को देखा। उनकी आंखों में वही भरोसा झलक पड़ा जो एक पिता को अपनी बेटी पर होता है। ठीक है बहू, आज तुम्हारे हाथ का स्वाद परखते हैं। सबसे पहले ससुर जी ने कौर उठाया। सभी उनकी ओर देखने लगे जैसे कोर्ट में जज फैसला सुनाने वाले हो। बहू, ये स्वाद कमाल का है। सास की आंखें खुल गई। सच में? हाँ, खटास बिल्कुल संतुलित, हल्का मीठा, मसालेदार। अरे गोमती, ऐसी सब्जी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। वाह, ये तो मजेदार है, सचमुच में बड़ी स्वादिष्ट है। वाह बहू, आज से तुम्हें हर दोपहर प्रयोग करने की आजादी है। तुम तो हमारी रसोई में नई जान भर दोगी। मुझे तो बड़ी पसंद आई तुम्हारी ये बनाई ये खट्टी मीठी सब्जी। सास और बहू के बीच महीने से एक हल्की दूरी थी। मायके जाने के बाद सास को लगता था कि बहू अब बदली बदली है, पर आज इस सब्जी ने सब कुछ बदल दिया। दोनों सास बहू के बीच की दूरी खत्म हो गई। फिर रात के खाने के बाद सास चुपचाप शिवांगी के कमरे में आई। बहू, आज तूने सिर्फ सब्जी नहीं बनाई, बल्कि इस घर में अपने हाथों से मिठास घोल दी। माँ जी, मैं बस परिवार का दिल जीतना चाहती हूँ और आप सबको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। कल हम दोनों साथ मिलकर और भी नए प्रयोग करेंगे, क्या पता पूरा गांव ही तुम्हारी रेसिपी का दीवाना हो जाए। उस रात उसने महसूस किया कि हरे टमाटर की सब्जी ने केवल पेट नहीं भरा बल्कि दिल भी जोड़ दिए। कभी कभी एक सरल सी सब्जी, एक छोटा सा प्रयास संबंधों की खटास को मिठास में बदल सकता है। रिश्तों में प्यार, समझ और थोड़ा सा स्वाद ही काफी है। ये ले अलका, बन गई मेरी टमाटर की सब्जी, चेक कर दे। अरे वाह नीतू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यार। तू खाकर तो देख, इसका स्वाद भी कभी नहीं भूल पाएगी। वाह यार नीतू, ये तो बड़ी टेस्टी सब्जी है, मजा ही आ गया। कहा था ना, तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगी। शाम को अलका सब्जी मंडी जाती है, तभी वहां टमाटर के ठेले पर जाती है। टमाटर ले लेती हूँ, जब नीतू टमाटर की सब्जी बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। अलका टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, इतने टमाटर क्यों उठा ले आई? ठेला लगाने का इरादा है क्या? नहीं, मोहल्ले वालों को मारने के लिए है माँ जी। तुम आजकल की बहुओं को ना सीधा जवाब देना ही नहीं आता, जब देखो तब उल्टा जवाब। तो आप कौन सा कम मुंह चलाती हैं? आते ही शुरू किसने किया? अरे चुप हो जाओ, तब से देख रहा हूँ दोनों चपड़ चपड़ लगी हुई हो। और बहू, अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो आप माँ जी को भी समझा दीजिए, कितने प्यार से टमाटर लाई थी, लेकिन आते ही मूड खराब कर दिया। तुम भी चुप हो जाओ भाग्यवान। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप करवाओ अब। हे भगवान, इस उम्र में यही दिन देखने रह गए थे। लो, इनके ड्रामे तो फिर शुरू हो गए। मैं तो चली किचन में खाना बनाने। अब अलका किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोगों को गोभी टमाटर की सब्जी बना, जिसमें गोभी तो कम होती है लेकिन टमाटर ही टमाटर भरे हुए होते हैं। चलो, सब्जी तो रेडी हो गई, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। अलका सबको सब्जी परोसती है। फिर जैसे ही उसकी सास टमाटर गोभी की सब्जी देखती है। हैं, इतने सारे टमाटर? अरे बहू, ये गोभी की सब्जी है या टमाटर की सब्जी? गोभी आलू तो दिख ही नहीं रही, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। हाँ बहू, इसमें सब्जी से ज्यादा तो टमाटर हैं। अब समझ आया बहू, तू इतने टमाटर क्यों लाई थी। ये बनाने के लिए लाई थी तू टमाटर। सारे पैसे इसने इसी में गवा दिए। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पैसे लगे हो इसमें। मेरे पति के पैसों से आए हैं तो मैं जो मर्जी लाऊं। अलग थोड़ा तमीज से बात करो। और माँ, तुम भी क्यों हर बार उसे टोकती रहती हो? अरे तो मैं इसकी सास हूँ, अच्छा बुरा उसे समझाऊंगी ही ना, मेरा हक बनता है। तो क्या दुनिया की हर सास अपनी बहू को ऐसे ही डांटती रहती है माँ जी? भाभी, आपको पता होता ना दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती है, तो आप इतना ना बोलती।
और मेरी माँ तो उनसे बहुत अच्छी है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलती। अच्छा, और जब आप पिछले हफ्ते अपने बड़े भाई से लड़ रही थी तब आप उनको कैसे 1000 के सूट को भी सस्ता बताकर 10 बार सुना रही थी? तब आपकी तमीज कहाँ गई थी कमीज लेने? अलका चुप भी हो जाओ और अब सब चुपचाप से खाना खाओ। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो सब्जी खाने के बाद ननद सुनिधि कहती है, ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी है, कितने टमाटर भरे पड़े हैं इसमें। वो तो भूख ज्यादा लगी है इसलिए ये खा रही हूँ, नहीं तो खट्टापन बहुत ज्यादा ही है इसमें। अब जो है खा लो बेटी। तो गोभी आलू की ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा ही लेते हैं। लेकिन अलका को लगता है कि सबको उसके हाथ की टमाटर वाली सब्जी बड़ी पसंद आई, इसलिए अब से वो हर सब्जी में भर भर कर टमाटर डालने लगी। कभी कभी वो टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल लेती है। अगले दिन, ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपके लिए बनाई है मटर पनीर की सब्जी और पूरी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। इधर घर पर जब अलका सबको मटर पनीर की वो प्यूरी वाली सब्जी परोसती है तो हे भगवान, कितना सारा टमाटर सब्जी में डाल दिया है, सारी सब्जी लाल हो गई है। सच में माँ, ऐसा लगता है कि अपनी टमाटर की दुकान है जो भर भर कर टमाटर डालती है भाभी इसमें। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत। जैसे तैसे वो खाना खाकर कॉलेज चली जाती है। फिर दिन के समय मिक्सी चलाने की आवाज रसोई में से आती है। हे राम, क्या हुआ आशा? महारानी ने हमें अभी अभी टमाटर की सब्जी खिलाई है और अब फिर से पीसने बैठ गई। कहीं ये हमें टमाटर खिला खिलाकर मार ही ना दे। फिर कुछ दिन बाद, आज मैं सबके लिए शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। अलका रसोई में खाना बनाने लगती है। हे राम, मैं तो इस घर में टमाटर की स्मेल से ही परेशान हो चुकी हूँ। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालने का शौक चढ़ा हुआ है, कुछ ही दिनों में खुद भी ये सब खाकर परेशान हो जाएगी। कुछ दिन बाद, आज तुमने मुझे टिफिन में क्या दिया है? घी की सब्जी और रोटी। और उसमें टमाटर तो भर भर के नहीं डाले ना? कहीं तुमने फिर से उसे घी की जगह टमाटर की सब्जी बना दिया हो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी टमाटर की सब्जी से परेशान हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है, अब तो मुझे सब्जी की महक से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अरे नहीं नहीं, नहीं डाला। लेकिन रजत जब ऑफिस में टिफिन खोलता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे टमाटर होते हैं। वो शाम को आकर अलका को खूब डांटता है, जिससे वो रोने लगती है। फिर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता, और अब वो सब चुपचाप उस टमाटर की सब्जी को खाते रहते हैं। लेकिन पहले जहाँ अलका टमाटर का पेस्ट 4-5 दिन तक रखती थी, लेकिन अब तो वो 10-10 दिन तक एक साथ टमाटर की प्यूरी बनाकर रखती, जिससे एक दिन उसकी ननद को उल्टियां होने लगती हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। इनको फूड पॉइजनिंग हुई है बासा मसाला या खाना खाने से, और इनके शरीर में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादा टमाटर खाने की वजह से होता है। देखा तेरी लापरवाही का नतीजा बहू, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अरे अब तू क्या हम लोगों की जान लेकर मानेगी ये टमाटर खिला खिलाकर। अब अलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे इसके लिए माफी मांगती है और उस दिन के बाद कभी भी ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती।